हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जब मनुष्य का भाग्य बदलने वाला होता है और अच्छा समय आने वाला होता है तो मनुष्य को किस प्रकार सूचना मिलती है। तब श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुमने यह प्रश्न मनुष्य के लोक हित के लिए अच्छा प्रश्न किया। तो सुनो, अब मैं बताने जा रहा हूँ। हे नारद, यह बात जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। तब श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य का भाग्य बदलने वाला होता है, उसका शुभ समय और अच्छा समय आने वाला होता है, तब मैं उस व्यक्ति तक कुछ संकेत भेजता हूँ, किसी कीट के जरिए या किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे अनेक प्रकार की ऐसी जो चीज़ें जिनके जरिए मैं उस मनुष्य को संकेत भेजता हूँ कि उसका भाग्य बदलने वाला और उसका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस वीडियो के जरिए यह बताने जा रही हूँ वह 10 संकेत जो भगवान हमारे लिए भेजते हैं कि मनुष्य उन्हें पहचान कर अपने आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सके। तो दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले, हे नारद, कुछ पशु पक्षी के जरिए भेजे गए संकेत जो इस प्रकार हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। कुमारी ततैया। दोस्तों, कुमारी ततैया जो कीट होती है, लेकिन यह काटती नहीं है। यह रसोई घर में पाई जाती है और घर के दीवारों पर और अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है और अपने लिए मिट्टी का घर बनाती है। दोस्तों, जब भी आपको यह कीट दिखे, यह आपके घर में मिट्टी का घर बना रही है, तो समझ जाना आपके लिए शुभ संकेत लेके आने वाला है। दोस्तों, आपका साथ आपका भाग्य देने वाला है। बहुत दिनों से आपके मन में कोई अभिलाषा चल रही हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, कुमारी ततैया को मटपोकर भी कहते हैं। अगर दोस्तों यह आपके घर में अपना मिट्टी का घर बना रही है, दोस्तों कुमारी ततैया को मटपोकर भी कहते हैं। और दोस्तों, यह आपके घर में अपना मिट्टी का घर बना रही है तो इसे खुरेदे नहीं, क्योंकि यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। दूसरा संकेत है दोस्तों छुछुंदर। छुछुंदर को शास्त्रों में माता लक्ष्मी के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। अगर छुछुंदर बार बार आपके घर में प्रवेश कर रही है, वह अगर सुबह या संध्या के समय में ही ज़्यादा प्रवेश करती है, यह शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है इस तरह प्रवेश करने से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। माता लक्ष्मी आप पर बहुत ज़्यादा खुश है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में है। जल्दी ही आप मालामाल होने वाले हैं। अगर आपके भी घर में छुछुंदर प्रवेश कर रही है तो यह आपके लिए शुभ है। तीसरा संकेत है भौरे। दोस्तों, अगर घर में भौरा आ रहा है, भौरा की संख्या अगर 1 या 2 है और यह आपके घर में आ रही है तो यह अत्यंत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है जब भी भौरा आपके घरों में प्रवेश करता है तो आपके घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है और आपका अच्छा समय आने वाला होता है। अगर भौरा आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ जाना चाहिए अब आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर दोस्तों भौरे की संख्या 1 अथवा 2 है तभी शुभ होता है, अन्यथा 1 या
2 से ज़्यादा होने पर इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। दोस्तों, 1 से ज़्यादा भौरें आपके घर के आसपास मंडरा रही हैं तो सतर्क हो जाना चाहिए। चौथा संकेत है तितली। दोस्तों, तितली यह बहुत ही प्यारी और सौम्य कीट है। यह अलग अलग रंग में पाई जाती है। दोस्तों, यह देखने में अति सुंदर होती है। दोस्तों, अगर तितली आपके भी घर में प्रवेश करती है और वह आपके घर में इधर उधर मंडराती है तो समझ जाना चाहिए कि अब तक जो बुरा समय था वह समाप्त होने वाला है। तितलियों का रंगों के जैसे ही आपके जीवन में भी नए रंग भरने वाले हैं। तो दोस्तों, समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपका समय बदलने वाला है और आपका समय अच्छा आने वाला है। 5वां संकेत है छिपकली। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है छिपकली को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। यह छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, आपके घर में छिपकली दिखती है और वह 2 पूंछ वाली है तो समझ जाना चाहिए आपके सारे कष्ट कटने वाले हैं और आप उन्नति की ओर अग्रसर होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में 2 पूंछ वाली या फिर 3 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो इसे भगाए नहीं। यह आपको प्रबल और धनी बनाने वाली है। यह 2 पूंछ वाली छिपकली दिखे तो आपका भाग्य बड़े ही प्रबल वेग से आपका साथ देने वाला है और जल्दी ही अपने बिगड़े हुए कार्यों से धन अर्जित करने वाले हो। तो दोस्तों, 2 पूंछ वाली छिपकली करती है आपके भाग्य का उदय। इसे कभी भगाना नहीं। यह छिपकली आपको अत्यंत ही धनी बनाने वाली है। 6वां संकेत है मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी ने आपके घर में छत्ता बना लिया है तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अगर मधुमक्खी ने आपके घर में छत्ता बनाया है तो इसे जल्द से हटा दें, अन्यथा यह मधुमक्खी के छत्ते में जितने छिद्र होते हैं और उतने ही आपके भाग्य में भी छिद्र कर सकती है और आपके बन रहे कार्य बिगड़ने लग जाएंगे। यहाँ तक आपका जीवन भी दरिद्रता की ओर जाने लग जाएगा। आपका भाग्य खराब होने लग जाएगा और धन पानी की तरह बहने लग जाएगा। इसीलिए दोस्तों, कभी आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। 7वां संकेत नेवला। अगर दोस्तों नेवला आपके घर में प्रवेश करती है, यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों, आमतौर पर नेवला जंगलों में या फिर जहाँ झाड़ कंकड़ होते हैं वहाँ रहना पसंद करती है, लेकिन किसी भी कारण से नेवला आपके घर में प्रवेश कर लिया है तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए आपके घर में धन के देवता स्वयं कुबेर जी आए हैं। जल्दी ही आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन होने लग जाएगा। जिन दिनों आपके घर में नेवला दिखेगा उसी दिन से आपके सभी कार्य के स्रोत खुलने लग जाएगा और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश शुरू हो जाएगा। 8वां संकेत है गिरगिट। दोस्तों, गिरगिट काफी बार अपना रंग भी बदलता है। आपने भी देखा होगा या फिर सुना भी होगा। दोस्तों, अगर गिरगिट आपको रंग बदलते दिख जाए तो यह शुभ नहीं होता है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। परंतु दोस्तों, यह भी माना जाता है वही गिरगिट आपको शनिवार और सोमवार को गिरगिट आपके घर में दिखे तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वह आप पर कृपा करने वाली है और शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। 9वां संकेत है गिलहरी। अगर दोस्तों आपके घर में गिलहरी प्रवेश करती है तो क्या होता है? दोस्तों, गिलहरी एक मासूम सा दिखने वाला जीव है। यह ज़्यादातर
मनुष्य के बीच रहती है। यह पेड़ पौधे पर ज़्यादातर अपना घोंसला बनाती है, परंतु यह बहुत कम देखा गया है। दोस्तों, गिलहरी का घर में घोंसला बनाना और अपने बच्चों को जन्म देना यह अत्यंत शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपके घर में गिलहरी है, उसने घोंसला बनाकर बच्चे को जन्म दिया है, तो जब तक वह खुद चली नहीं जाती है तब तक आपको गिलहरी को नहीं भगाना चाहिए, ना ही उसके घोंसले को फेंकना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि गिलहरी घोंसला बनाकर वहीं रहने लग जाए, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसा माना जाता है इससे वंश में वृद्धि होती है, साथ ही साथ धन का भी आगमन होता है। 10वां संकेत यह है, शांत स्वभाव का पक्षी है। दोस्तों, हम गौरैया की बात कर रहे हैं। अगर यह आपके आंगन में और अचानक कभी घर के अंदर आ जाए तो समझ जाना चाहिए आपका बुरा वक्त जो था वह समाप्त होने वाला है। और दोस्तों, यह भगवान के द्वारा भेजा गया अत्यंत शुभ संकेत होता है। अगर गौरैया आपके घर में घोंसला बनाती है तो उसे कभी ना हटाएं। गौरैया घर में घोंसला बनाती है और चारों ओर फुदकती है और खुश दिखाई देती है, तो स्वयं माता लक्ष्मी आप पर कृपा करती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दिए गए जानकारी कैसी लगी? यह वह संकेत थे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नारद मुनि को बताए थे, और मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ समय आने से पहले इन संकेतों के द्वारा पता चलता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और आप लोगों का दिल से धन्यवाद।